हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है डायरेक्शंस filling the blanks using the correct word from the provided options below. IUPS Clerk Pre 2023 का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, डिस्पाइट फेसिंग numerous dash she remained resilient and determined to achieve her goals. So resilient का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इनफ, कोई स्ट्रॉन्ग इनफ है जितना पर्याप्त होना चाहिए टू हैंडल इलनेस, शॉक और चेंज। तो ये मीनिंग होता है रेजिलियंट का। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हिंड्रेंसेस, बी एडवांटेजेस, सी एक्कोलेट्स। तो एक्कोलेट्स का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेज करना या अवार्ड देना। डी है हमारा एंकोमियम। एंकोमियम का मतलब भी क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। और ई है रिजर्वेशंस। सो आशा करते हैं आप ऑप्शन समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और इस ब्लैंक को भरना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस क्या होता है? रुकावटें। सॉल्यूशन है हिंड्रेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस इन द गिवन ऑफ क्वेश्चंस 3 blanks आर गिवन। 3 blanks दिए गए हैं। फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड ईच हैज 3 words that would fit in the blanks correctly. Choose the appropriate option to complete the sentences. IUPS Clerk Mains 2023 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। News and social media companies have a moral dash to ensure that they do not directly or otherwise deliberately dash the facts to their audiences and pass them off for news. If it is a post-truth world, we dash this becomes especially important. तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे पास देम ऑफ का मतलब क्या हो गया? पास ऑफ का मतलब मिस रिप्रेजेंट करना। तो ऑप्शंस की ओर आते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑब्लिगेशन, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना। डिजायर। बी कमिटमेंट, टार्निश, डिनाउंस। तो ये जो वर्ड है टार्निश और डिनाउंस, इन दोनों का मतलब होता है बेइज्जती कर देना, क्रिटिसाइज करना, कलेक्ट लगाना एक तरीके से। सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिस रिप्रेजेंट, इनहैबिट। इनहैबिट का मतलब क्या होता है? टू लिव इन अ प्लेस। डी परपोर्ट, बेस्मिर्च, स्टिगमेटाइज। ई है इम्प्लीकेशन, इनहेंस, रिजाइड। रिजाइड का मतलब क्या होता है? कहीं पे रहना एक तरीके से। परपर्ट का मतलब क्या हो गया? क्लेम विदाउट प्रूफ। तो आप क्लेम कर रहे हैं किसी चीज का कि कोई चीज हो चुकी है या आप कर सकते हैं लेकिन कोई प्रूफ नहीं आपके पास। और बेस्मिर्च का मतलब क्या हो गया? इज्जत उतारना किसी की। स्टिग्मेटाइज का मतलब क्या हो गया? अनइम्पोर्टेंट फील कराना किसी को। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं ऑप्शंस। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिस रिप्रेजेंट, इनहैबिट। सोल्यूशन की अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिस रिप्रेजेंट, इनहैबिट फिट्स द ब्लैंक मोस्ट अप्रोप्रिएटली। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस इन द गिवन स्टेटमेंट्स बिलो फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन
IBPS क्लर्क मेंस 2023 का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, सिटीजन साइंस द dash of ordinary people in scientific research has emerged as a powerful tool for gathering data and dash scientific understanding. This collaborative approach allows researchers to achieve of their endeavors dash the reach and achieve of their endeavors. So endeavor का मतलब क्या होता है? To try hard तरीके से ट्राई करना। तो क्वेश्चन दिया गया है, which of the following word or words would most appropriately fit in blank A? तो blank A के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, एंगेजमेंट का मतलब हो गया स्टेट ऑफ एंगेजिंग, बी इन्वॉल्वमेंट, सी कॉन्ट्रीब्यूशन, डी पार्टिसिपेशन, ई इंक्लूजन। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, पार्टिसिपेशन। सोल्यूशन है पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शंस इन द गिवन स्टेटमेंट्स बिलो फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। IBPS क्लर्क मेंस 2023 का क्वेश्चन है। अगेन, citizen science, the dash of ordinary people in scientific research, has emerged as a powerful tool for gathering data and dash scientific understanding. This collaborative approach allows researchers to achieve of their endeavors dash the reach and achieve of their endeavors. So which of the following word or words would most appropriately fit in blank B? So अब blank B पूछा गया है आपसे। ऑप्शन दिए गए हैं, A advancing, B promoting, C enhancing, D facilitating, E accelerating. तो फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इजी बना देना, आसान कर देना। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, इनहैंसिंग। सोल्यूशन है इनहैंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस इन द गिवन स्टेटमेंट्स बिलो फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। IBPS क्लर्क मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सिटीजन साइंस the dash of ordinary people in scientific research has emerged as a powerful tool for gathering data and dash scientific understanding. This collaborative approach allows researchers to achieve of their endeavors dash the reach and achieve of their endeavors. तो क्वेश्चन दिया गया है, which of the following word or words would most appropriately fit in blank C? तो blank C पूछा गया है इस बार। ऑप्शन दिए गए, A expand, B broaden, C widen, D extend, E amplify. तो आशा करते हैं आप ऑप्शन समझ चुके हैं। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, एक्सटेंड। सोल्यूशन है एक्सटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स प्रोवाइडेड बिलो द क्वेश्चन। IBPS PO मेंस 2023 का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, इन एन एरा वेयर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स आर पॉसिबल। तो एक एरा की बात चल रही है जहां पर कई तरह की फॉर्म्स हैं, इसकी कम्युनिकेशन की और लॉजिस्टिक्स की। वो क्या है? पॉसिबल है, संभव है।
द स्पीड विद विच a dash is processed will be directly dash to the clients. So किसी स्पीड की बात चल रही है, किसी पर्टिकुलर स्पीड पे कोई चीज प्रोसेस होती है, उसकी बात चल रही है. ऑप्शंस दिए गए हैं. ए डील्स, रिलेशनल, एक्सपेक्टेशंस, बी रिक्वेस्ट, डिराइव, एप्रोप्रिएशन, सी क्लेम, प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? समान अनुपात. सेटिस्फैक्शन, डी प्रपोजल, इनवर्जनल, डिससेटिस्फैक्शन, ई नन ऑफ द अबव. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है सी, क्लेम, प्रोपोर्शनल, सेटिस्फैक्शन. सॉल्यूशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड logistics, option C provides all the appropriate words that are missing. Next question है directions, filling the blanks using the correct set of words provided below the question. IPS PO Mains 2023 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? Devices and objects with built-in sensors are connected to an Internet of Things platform. तो डिवाइसेस हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि बिल्ट इन सेंसर्स हैं वो कनेक्टेड है टू एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म which dash data from the different devices and applies analytics to share the most. डिफरेंट डिवाइसेस की बात चल रही है, अप्लाई करने की बात चल रही है एनालिटिक्स की. टू शेयर द मोस्ट डैश इंफॉर्मेशन विद एप्लीकेशंस बिल्ट टू डैश स्पेसिफिक नीड्स. तो एप्लीकेशंस तो बनाई जाती हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड्स के लिए. तो ऑप्शन दिए गए हैं. ए रिसीव्स, फ्रिवलस, रीच. तो फ्रिवलस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सिली और फनी. बी कंसोलिडेट्स. कंसोलिडेट्स का मतलब क्या हो गया? पक्का करना किसी चीज को. इंपॉर्टेंट सेट. सी इंटीग्रेट्स वैल्यूएबल एड्रेस. डी गैदर्स इफेक्टिव मीट. ई ऑल ऑफ द अबव. आशा करते हैं ऑप्शन समझ चुके हैं. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है सी, इंटीग्रेट्स वैल्यूएबल एड्रेस. सॉल्यूशन है बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट रिस्पॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है directions, filling the blanks using the correct set of words provided below the question. IPS PO Mains 2023 का एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. On the western border, Pakistan was dash by the international community to dash a part of the world movement against the Soviet Union and its Afghan dash. ऑप्शंस दिए गए हैं. A encourage become policy. B emphasized get into community. C cheer turn rule. D incentivized wax invasion. E none of these. सो इंसेंटिवाइज का मतलब क्या होता है? मोटिवेट करना किसी को. और इन्वेजन का मतलब हो गया एक तरीके से आक्रमण कर देना या चुपके से घुस जाना. आशा करते हैं ऑप्शन समझ चुके हैं. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब.
आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, एनकरेज बिकम पॉलिसी। सोल्यूशन है gives the sentence its proper meaning of Pakistan being supported by the international political giants to join against Soviet Union and Afghan policies. Next question है directions filling the blanks using the correct set of words provided below the question. IUPS PO Mains 2023 का क्वेश्चन है staying dash has a direct impact on our mental and physical well-being. So डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात चल रही है जो कि किस पर है, हमारे मेंटल और फिजिकल वेलबींग पे. एंड व्हेन आवर बॉडी स्टार्ट टू गेट डैश इट टेक्स अ डैश. तो बॉडी की बात चल रही है, बॉडी को कुछ रिएक्शंस की बात चल रही है जो बॉडी रिएक्ट करती है. ऑप्शंस दिए गए हैं ए हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड, टॉल, बी डिहाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड, रिवेंज, सी सेफ अनहेल्दी, रिवल्सन. रिवल्सन का मतलब क्या हो गया, अ फीलिंग ऑफ डिसगस्ट, नॉट प्लीजेंट. डी अनहेल्दी, हेल्दी, फाइन बैलेंस, ई नन ऑफ द अबव. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है ए हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड, टॉल. सॉल्यूशन है here the hint can be taken from the knowledge of this idiom take a toll, which means having a negative effect on something or someone. Thus option A is the right answer. Next question है directions filling the blanks using the correct set of words provided below the question. IPS PO Mains 2023 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Personal growth is on the off chance that you dash to satisfy the dash between you and your objectives and become the dash you plan to be. However, you are stuck on the hoe. Options दिए गए हैं A ought goal person, B have ambition independent, C got aspiration single, D need void individual, E all except D. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है डी नीड वॉइड इंडिविजुअल. सोल्यूशन है contextually the most suitable response for the given question is option D. The complete sentence will be personal growth is on the off chance that you need to satisfy the void between you and your objectives and become the individual you plan to be. However, you are stuck on the hoe. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. Next question है directions filling the blanks using the correct set of words provided below the question. IPS PO Mains 2023 का क्वेश्चन है. Again, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. The problem so far has been a dash mismatch between China's statement and the actions of its troops. तो अब तक की जो प्रॉब्लम है वो है रही है, क्या रही है वो देखा जाएगा अभी ब्लैंक्स में. कौन सा ब्लैंक सही फिल हो पाएगा यहाँ पे. मिसमैच रहा है बिटवीन चाइना स्टेटमेंट्स एंड द एक्शंस ऑफ इट्स ट्रूप्स. जो उसके एक्शंस थे उसके ट्रूप के, उनके बीच की बात चल रही है. इट्स कंसिस्टेंट dash of India as the aggressor this summer. Dash the reality that India has since May ceded about 1,000
square kilometers in Ladakh to Chinese control? तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, जेनेसिस मेकिंग रेचेट। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ समथिंग। और रेचेट का मतलब क्या हो गया? एक तरह का टूल जो तीत वगैरह के लिए यूज होता है, आई सपोज। बी, डिस्कार्ड क्रिटिसिज्म इनएविटेबल। सी, स्टार्क। स्टार्क का मतलब क्या हो गया? वेरी वेरी एम्प्टी, विदाउट डेकोरेशन, एकदम खालीपन। लेबलिंग कॉन्ट्राडिक्ट्स। डी, फजी। सो प्रेज अनरेवल। सो अनरेवल का मतलब क्या हो गया? एक तरह से गांठ सुलझाना। और फिजी का मतलब क्या हो गया? नॉट क्लियर। ई, नन ऑफ दीज। तो आशा करते हैं ऑप्शन समझ चुके हैं। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा सी, स्टार्क लेबलिंग कॉन्ट्राडिक्ट। सोल्यूशन है एज एन एप्रोप्रिएट कोलोकेशन, स्टार्क मिसमैच should be used to complete the first sentence following which option C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Directions in the following questions, there is a blank in each sentence which has to be filled with an appropriate word. 5 options have been given. Choose the correct one, fill the blank and complete the sentence. SBI Clerk Prelim 2023 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The snake dash the man on his toes. A, had bitten. B, bit. C, bite. D, was bitten. E, was bit. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, बिट। द स्नेक बिट द मैन ऑन हिज टोज। सोल्यूशन है बिट। सिंस द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, bit form of bite will be used to complete the sentence. Question है directions in the following questions there is a blank in each sentence which has to be filled with an appropriate word. 5 options have been given. Choose the correct one to fill the blank and complete the sentence. SBI Clerk Prelim 2023 का क्वेश्चन है। So क्वेश्चन है during the recent hailstorm. तो hailstorm क्या होता है? ओले पड़ना। 1/3 of our city dash devastated. तो devastated का मतलब क्या हो गया? extremely shocked, upset एक तरीके से। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं ए, वर, बी, आर, सी, वॉज, डी इज, ई विल बी। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, वॉज। सोल्यूशन है was since the sentence is in past tense, therefore was will fit in the blank and complete the sentence. Next question है directions in the following questions there is a blank in each sentence which has to be filled with an appropriate word.
5 options have been given. Choose the correct one to fill the blank and complete the sentence. SBI Clerk Prelim 2023. तो क्वेश्चन है प्रॉपर ग्रामर पंक्चुएशन स्पेलिंग्स डैश एसेंशियल इन अ सेंटेंस. ऑप्शंस दिए गए हैं. ए वर, बी हैव, सी इज, डी आर, ई कैन बी. तो क्वेश्चन कहता है प्रॉपर ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स. तो सही ग्रामर पंक्चुएशन और सही स्पेलिंग डैश एसेंशियल. एसेंशियल का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस में. दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है. सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है डी आर. सोल्यूशन है आर. सिंस आर इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इज, द ग्रामेटिकली करेक्ट sentence will be formed as proper grammar, punctuation and spellings are essential in a sentence. Next question is directions. In the following questions, there is a blank in each sentence which has to be filled with an appropriate word. 5 options have been given. Choose the correct one to fill the blank and complete the sentence. SBI Clerk Prelim 2023 का एक question है again. The question है the roads dash the state of Punjab are largely raised and smooth. तो ऑप्शंस दिए गए ए ऑफ, बी थ्रू आउट, सी इन, डी फ्रॉम, ई आर. दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी थ्रू आउट. सोल्यूशन है थ्रू आउट दो इन may be used here, but throughout will fit the context more appropriately. The grammatically correct sentence will be the roads throughout the state of Punjab are largely raised and smooth. Next question है in the following questions there is a blank in each sentence which has to be filled with an appropriate word. 5 options have been given. Choose the correct one to fill the blank and complete the sentence. SBI Clerk Prelim 2023 का एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन है they took blankets dash keep themselves warm. तो वार्म रखने के लिए बात चल रही है यहाँ पे. ऑप्शन दिए गए A2, B4, C in, D were, E have. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है A2. सोल्यूशन है to. The correct preposition to be used is to. So they took blankets to keep themselves warm. Next question है directions. In the following questions, there is a blank in each sentence which has to be filled with an appropriate word. 5 options have been given. Choose the correct one to fill the blank and complete the sentence. SBI Clerk Prelim 2023 का एक क्वेश्चन है. तो सेंटेंस है the tourist who visited Kashmir was dashed by its beauty. तो A mesmerized. तो mesmerized का मतलब क्या होता है? आकर्षण करना, आकर्षित करना एक तरीके से. Enchanted, C awestruck, D shocked, E elated. तो elated का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? वेरी हैप्पी एक तरीके से. awestruck का मतलब क्या हो गया? फिल्ड विद फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट. और एंचैंट का मतलब क्या हो गया? फिल समवन विद चार्म. मेस्मराइज का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया. आकर्षण, एक तरीके से आकर्षित करना, मेस्मराइज कर देना. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समझ होता है अब.
आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है ए, मेस्मराइज्ड। सोल्यूशन है mesmerize. The word means to hold somebody's attention completely. Next question है directions. In each of the following sentences, there are 3 blank spaces. There are 5 options, and each option consists of 3 words, which will be filled in the blanks to make the sentence grammatically correct. SBI clerk means 2023 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? Activists in the country have been dash since ages about its dash society that prohibits women from traveling, marrying, or attending college without dash from a male member of their family, also known as the guardian according to the law. So options दिए गए हैं। A, denying rigid permit. rigid का मतलब क्या होता है? जिद्दी तरीके से, पुराने ख्यालों में या पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ। B, fighting strong restrictions. C, proposing lenient allowance. D, curious patriarchal permitting. तो patriarchal का मतलब क्या हो गया? पुरुष प्रधान। E, protesting patriarchal permission. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है सी, प्रपोजिंग लीनियंट अलाउंस। सोल्यूशन है प्रपोजिंग लीनियंट अलाउंस। These words will be placed appropriately in the blanks to attain a grammatically correct sentence. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं। Directions. In each of the following sentences, there are 3 blank spaces. There are 5 options, and each option consists of 3 words, which will be filled in the blanks to make the sentence grammatically correct. SBI clerk means 2023 का क्वेश्चन है। The dash of time does not remain the same. The new lamp had dash for reading. Therefore, he opened his books for a dash understanding of concepts. So options दिए गए। A, lapse, more better. B, span, less clear. C, cycle, much detailed. D, cycle, enough thorough. E, span, enough better. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है डी, साइकिल इनफ थोरो। सोल्यूशन है साइकिल इनफ थोरो। सॉल्यूशंस की अगर बात करें, these words will fit in the blank and complete the sentence to make it appear grammatically correct. Next question है direction. In each of the following sentences there are 3 blank spaces. There are 5 options and each option consists of 3 words which will be filled in the blanks to make sentence grammatically correct. The question is there cannot be dash among Indian children because there are 2 dash of children. They get 2 dash kinds of education in the country. So options दिए गए हैं peace, kinds, varied. B, equality, classes, different. C, happiness, types, indirect. D, peace, dimensions, measure. E, rights, kinds, limited. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है बी, इक्वालिटी, क्लासेस, डिफरेंट। सोल्यूशन है इक्वालिटी, क्लासेस, डिफरेंट. The 3 words will complete the sentence and make it grammatically correct. Next question है directions. In each of the following sentences there are 3 blank spaces. There are 5 options and each option
consists of 3 words which will be filled in the blanks to make the sentence grammatically correct. SBI clerk means 2023 का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है, the government has failed to provide necessary dash for the dash of children. Most of them go to a dash without blackboards. तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं. ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं. ऑप्शंस है फैसिलिटीज, एजुकेशन, स्कूल. बी एमिनिटीज. एमिनिटीज का मतलब क्या होता है? सुख सुविधा है. अपलिफ्टमेंट, स्कूल. तो अपलिफ्टमेंट क्या होता है एक तरीके से देखा जाए तो? मोरल और स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट. सी स्कूल्स, एजुकेशन प्लेस. डी रिक्वायरमेंट्स, वेलबींग, स्कूल. ई रिपोर्ट्स, बेटरमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है ए, फैसिलिटीज, एजुकेशन, स्कूल. सोल्यूशन है फैसिलिटीज, एजुकेशन, स्कूल. These 3 words will complete the sentence to make it sound grammatically correct. Next question है. Directions, filling the blank with the most appropriate word from the given list of options. SBI PO Prelim 2023 का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है, an extensive collection of books is called a dash library. A humble, B vast, C fragile. fragile का मतलब होता है नाजुक, जो आसानी से टूट जाए. डी मिनिएचर. मिनिएचर का मतलब क्या होता है? कोई लार्ज चीज है उसका छोटा रूप, उसकी कॉपी, छोटी कॉपी. ई नॉइजी, जैसे कोई बहुत बड़ी गाड़ी है उसको छोटा बना दो तो मिनिएचर कहेंगे. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा बी वास्ट. सोल्यूशन है वास्ट. तो वास्ट मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज इन अमाउंट, साइज और स्केल. इट डिस्क्राइब्स अ लाइब्रेरी विद अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Directions, filling the blank with the most appropriate word from the given list of options. SBI PO Prelim 2023 का क्वेश्चन है. When you move slowly and carefully to avoid making noise, you are being dash. A. Energetic. B. Stealthy. C. Fragile. D. Loud. E. Clumsy. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी, स्टेल्दी. सोल्यूशन है स्टेल्दी. सोल्यूशन, स्टेल्दी मींस मूविंग साइलेंटली एंड सीक्रेटली टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड. तो चुपके से जाना, चुपके चुपके जाना कहीं, ताकि आप नोटिस में ना आ पाए किसी के. फिलिंग द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. तो क्वेश्चन है, पर्सन हु एक्सेल्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड इज कंसिडर्ड एंड डैश इन दैट फील्ड. बिगिनर, एमेचर, एक्सपर्ट, नोवाइस, लर्नर. तो नोवाइस होता है नौसिखिया, नया. एमेचर का मतलब क्या होगा? शौकियाना, जो शौक, अपने शौक पूरे करने के लिए करता कोई चीज. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है सी, एक्सपर्ट. सोल्यूशन है एक्सपर्ट. तो an expert is someone who has a high level of knowledge or skill in a particular field. तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं और आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा. फिर से आपसे किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.